ये तो अभी शुरुआत है। अभी 2024 के जो चुनाव होने वाले ना, ये देश के अंदर अभी इतनी बड़ी बड़ी ड्राइव्स कराएगी बीजेपी, इतने बड़े बड़े दंगे भड़काएगी। ये सिर्फ खौफ दिखा रही है कि, और वो जो जिसने मारा है वो बंदा बोल रहा है उनकी लाशों पर खड़े रहकर कि अगर इस देश के अंदर रहना है तो मोदी और योगी को वोट करना पड़ेगा, अमित शाह को वोट करना रहेगा, तभी इस देश के अंदर तुम रह सकते हो। ठीक है, वो मारना किसी और को चाह रहा था, लेकिन 3 मुसलमान उसके हाथ से मर गए। मुसलमान ही क्यों मरे? मुसलमान ही कम्युनिटी क्यों मरी? क्योंकि आने वाला जो वक्त है ना वो बहुत हार्ड है। ठीक है, 2024 के अंदर ये लोग अभी इतने राइट्स करवाएंगे, इतने बम ब्लास्ट करवाएंगे देश के अंदर। तो गाइस थोड़ा सा आप लोग अवेयर हो जाओ। देश के अंदर अगर आप एक सीरियल्स वाले और नाचने वाले लोगों को और ऐसे एक्टर्स लोगों को इस देश के अंदर अगर सत्ता देकर बिठा दोगे ना, तो इसी चीज का होगा। और यही सारी चीजें इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है और यही सारी चीजें मुझे लगता है कि हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस देश के अंदर ऐसे मिनिस्टर्स भी नहीं चाहिए, ऐसी औरतें भी नहीं चाहिए इस देश के अंदर। और जो है अच्छे लोगों को लेकर आया, अच्छे लोग, एजुकेटेड लोगों को, जिनकी सोच अच्छी हो, जो काम करना जानते हैं। मणिपुर के अंदर 2 औरतों को नंगा करके पूरा घुमाया जाता है और मोदी जी बोलते हैं कि पूरा देश इसके ऊपर शर्मिंदा है। देखिए हम शर्मिंदा, हाँ हम शर्मिंदा है जो हमने आपको जिता कर लेकर और आज सत्ता में आपको बिठा दिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है, देश की राजनीति में किस तरीके से उथल पुथल चल रही है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से राहुल गांधी संसद में पहली बार भाषण देते हुए नजर आए। हालांकि जब उन्हें मौका मिला था उन्होंने मणिपुर के एमपी को आगे किया था और फिर दूसरे दिन वो ऐसा बोले कि उन्हें कैमरे पे कम दिखाया गया, स्पीकर को ज़्यादा दिखाया गया है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट विंग की, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग की अमीना सैयद मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे ही कुछ तीखे और तल्ख सवाल भी पूछते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को लेके। अमीना जी, सबसे पहले तो मुंबई टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अमीना जी, ये बताइएगा, एक बार फिर से राहुल गांधी जी वापस आ गए। द टाइगर इज बैक, मैं बस यही कहना चाहूँगी। तो क्या लगता है आपको, सांसद में उन्हें जब बोलने का मौका मिला, उनके ऊपर कैमरा नहीं रखा गया, हालांकि उनको आपको देख के कैसा लगा सांसद में? देखिए, देखने तो मिला नहीं राहुल जी को, जो पूरी जनता देखना चाहती थी उन्हें फिर से एक बार, लेकिन देखने हमें मिला नहीं। पूरे भाषण के अंदर जब स्पीकर को ही खाली दिखाया जाएगा और स्पीकर भी खाली अगर यही रिएक्शन देंगे और हमें जिनको सुनना था, बाकी लगी तो बहुत तेज़ी और तरार के साथ जो राहुल जी ने जो उनका जो था स्टेटमेंट्स थे, जो भाषण थे, वो सारा दिया, लेकिन हमें सुनने नहीं मिला। हमें इस चीज़ का बहुत ये है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब बराबरी नहीं कर सकते तो इस तरीके से जलना भी नहीं चाहिए। तो जलो मत और बराबरी करो। मगर अमीना जी, कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है राहुल जी के ऊपर। इस देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्हें रावण कहना कितना उचित है, कितना सही, क्या लगता है, क्यों कहते हैं वो? मुझे तो लगा कि रावण बोलकर भी राहुल जी ने मोदी जी को इज्जत ही दी, क्योंकि रावण जो थे वो काफ़ी बुद्धिमान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। और मुझे नहीं लगता है कि ये वर्ड भी मोदी जी को बोलना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि इससे भी अगर कोई और ऐसा अगर कोई लो वर्ड्स होते ना, तो उन्हें वो चीज़ डेडिकेट करना चाहिए था। मुझे लगता है कि रावण भी बहुत ज़्यादा जो था इंटेलिजेंट था। सो गलत हुआ मुझे लगता है, लेकिन ठीक है। और सांसद में हमने भी राहुल जी का भाषण सुना, उन्होंने लगातार हमले किए और उन्होंने प्रधानमंत्री को देशद्रोही भी कहा। क्या देशद्रोही कहना कितना ज़रूरी था, क्यों कहा उन्होंने? देखिए, जब मणिपुर जल रहा है, जब पूरा देश जल रहा है, तब भी उनको अपनी यात्राएं बहुत प्यारी है, तभी भी उनको ये सारे चीज़ें, देखिए जब इतना ही है ना, तो जब आप ही इतना प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, तो हम एक काम करते हैं ना कि हम प्रधानमंत्री भी प्राइवेट ही लेकर आ जाते हैं। हम प्राइवेट प्रधानमंत्री लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उनसे तो काम हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। जब मणिपुर जल रहा है, जब देश जल रहा है, आपने मणिपुर को क्या देश से बाहर निकाल दिया है? जब वो जल रहा है, वहाँ पे इतनी सारी घटनाएं हो रही है, उसके बावजूद अगर आप देश छोड़ के, या फिर मणिपुर में आप जा भी नहीं रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो, और जब भाषण दे रहे हो तो 1-1.5 सेकंड्स का आप अगर भाषण दे रहे हो, 1-2 मिनट्स के आप भाषण दे रहे हो, तो ये चीज़ काफ़ी नहीं है ना। तो देशद्रोही नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे उन्हें? तो ये मैं तो बोलूँगी कि ये आरोप बिल्कुल सही है। और हमने सांसद में देखा कि राहुल जी स्मृति ईरानी जी को फ्लाइंग किस दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्यों देना है, ऐसी चीज़ क्यों करना है? देखिए, मैं सबसे पहले एक स्टेटमेंट ये देना चाहूँगी आपको, जिसके पास समंदर हो ना, वो सबसे पहले जाके गटर में नहीं गिरता है, ठीक है? मुझे ये सारी चीज़ें नेशनल मीडियाज़ पर बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन येस, ही हैज़ अ वेरी बिग, लाइक उनके पास जब समंदर है, जब उनके पास देश की विदेश की लड़कियां जो है, मतलब इतना क्रेज़ है राहुल जी का इस देश के अंदर,
और स्मृति ईरानी जो बोल रही है, वो जो उड़ती तीर अपने ऊपर ले रही है ना, ये सरासर गलत है। तो क्यों मगर ये आरोप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? क्या उनका दर्शाना क्या चाह रहे हैं? उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप मैंने ऐसे? आपको क्या बोली कि जो बराबरी नहीं कर सकता है वो सिर्फ जल ही सकता है, और वो जो बस ये जलन ही निकल रही है ना, क्योंकि राहुल जी आते के साथ ये इतना चालू कर दिया इनके ऊपर, पूरे इनके सारे जो बोलते हैं ना, ये जो चेहरे के ऊपर जो चेहरा लगा के ये सारे लोग बैठे, क्योंकि देखिए मुखट्टा, हाँ यही बिल्कुल जो मास्क लगा के बैठे ना, वो राहुल जी उतारने का काम कर रहे हैं। और देखिए देश के अंदर जो हालात है ना, इनको फ्लाइंग किस, अभी मैं मान लेती हूँ चलिए कि फ्लाइंग किस दिया भी, तो मैं आप मेरे को ये चीज़ बताइए ना कि इस बात को कैसे प्रूफ कर सकते कि उन्हीं को ही दिया। ठीक है, लव यू ऑल तो मैं भी बोलती हूँ, लव यू ऑल तो पूरा देश बोलता है, आप भी बोले होंगे ऐसा ऐसा करके अपने फैंस को, अपने फ्रेंड्स को। अब मुझे बताइए, स्मृति ईरानी जी के पीछे जो इतने सारे सांसद लोग बैठे थे, जो इतने सारे बड़े नेता बैठे थे, हो सकता है कि राहुल जी का कोई दोस्त बैठा हो, और उसके ऊपर इतनी बड़ी तमाशा करने की। देखिए तुम्हारा मुँह तो किसी देश के अंदर जो चीज़ें चल रही है उसके ऊपर तो तुम्हारा मुंह खुलता नहीं है। और मैं सबसे पहले एक बात बता दूं ना, जो एकदम ऐसे चीप इंसान होते हैं ना, उन्हीं को चीप चीज़ें दिखती भी है। ठीक है, जो ऐसे गिरे हुए लोग होते हैं ना, उन्हीं को ये सारी गिरी हुई चीज़ें दिखती है, बस। और मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और मेरा एक सवाल ये रहेगा कि राहुल गांधी लगातार जो साधारण मुद्दे होते हैं, कॉमन आदमी के मुद्दे रहते हैं, उस पर बात करते हैं, मगर जब सांसद में आते हैं तो फिर अडानी पे भी बात करते हैं, मोदी पे भी बात करते हैं, मोदी को देशद्रोही भी बोलते हैं, मगर उनकी आवाज़ दबाने की लाख कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हो और क्या कहोगे? देखिए ये देश है ना, जी जान लगाकर खून पसीना एक करके जो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, ठीक है, मतलब ये देश मिलके 2 वक्त की रोटी खून पसीना बहा के कमाए, और ये दौर, ये हम दौर हमारे दो की सरकार पूरा देश भेज के खा जाए, क्यों? इनके बाप का देश है। हाँ, आप समझिए ना कि पूरा देश खून पसीना एक करके 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से कमा रहा है। हाँ, और बहुत मुश्किल से वो रोटी खा रहा है। तो नेता जो होते हैं, आप एक काम कीजिए, जो आप बोल रहे हैं ना कि मोदी जी, देखिए देश के लोगों ने उनको बनाया है, तो ताकतवर ज़्यादा कौन हुआ? मोदी जी हुए, जनता हुई। आप जो इनको इतना फॉर्म जो दे रहे हो ना, इतना जो हाइप दे रहे हो, ये ज़रूरत नहीं है। ये अपना खुद का एक वोट डालने के बाद वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए। तो आप जो है जनता की बात करो, जनता ने आपको वोट देकर वहाँ पर बिठाया है, ना ही कि आपको अमेरिका ने, रशिया ने, ये दूसरे बाहर के जो पूरा वर्ल्ड ने आपको चुनाव कंटेस्ट करके आपको जिता के बिठाया, जो आप सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हो। नहीं, आपको देश के लोगों ने बनाया, आपको गरीब, किसान, महिलाओं ने, बच्चों ने आपको वोट देकर सत्ता में लाया है, तो आप उन्हीं की बात कीजिए ना। जो राहुल जी कर रहे हैं आप वो कीजिए ना, लोगों के बीच जाइए। जो काम आपका है वो तो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो तो प्रियंका गांधी कर रही है, वो तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता कर रहे हैं। विपक्षी दल तो करता ही है ना, क्योंकि कहाँ करता है? इनको बस सांसद के अंदर बैठ के सुबह उठ के इनको रिमोट उठाना है, इनको सिर्फ देखना है कि दंगे कहाँ हो रहे, देश भर में खाली दंगे कहाँ चल रहे। इनकी खाली एक ही काम है कि हिंदू मुसलमानों के अंदर दंगे भड़काना है, इनको हिंदू मुसलमानों को खाली लड़ाना है, इनको सिर्फ नफरत डालनी है, डिवाइड एंड रूल खेलना है। लेकिन जब राहुल गांधी एकता की बात करते, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते, तो इनको लग जाती है मिर्ची। तो बैकफायर तो होगा, और इस तरीके से होगा। ये इतनी गिरौनी हरकत सिर्फ यही बीजेपी वाले कर सकते हैं, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। अच्छा, आपने ताकतवर की बात करी, मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया है इसके, आपके ताकतवर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार को, उसे संसद में तख्त पलट दिया, मतलब यानी कि वो फैसले को पलट दिया गया। अभी दूसरे फैसले को जो इलेक्शन कमीशन पे चल रहा है उसे भी पलटने की कोशिश की जा रही है। तो ताकतवर तो मोदी जी लग रहे हैं कहीं ना कहीं पूरी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना बहुत बड़ी बात है, बहुत ताकतवर होना चाहिए। देखिए कितना भी बड़ा कोई भी आ जाए, लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, जनता से बड़ा और कोई गुंडा नहीं है देश के अंदर। सबसे बड़ा गुंडा इस देश के अंदर जनता ही है। जब जनता का दिमाग एकदम ख़राब हो जाएगा तो वो तख्त पर जब बिठाना जानती है, तो वो तख्त पलटना भी जानती है, और वो बहुत जल्दी पलटेगा। अच्छा, और मैं इस पूरे मुद्दे को बात कर लूँ, खास करके मणिपुर का मुद्दा बेहद सुर्खियों में था, इतनी घिनौनी हरकत की गई, 3 महीने बाद वीडियो सामने आता है। इसके बावजूद जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया जाता है, वे कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। अमित शाह कहते हैं कि वे कोऑपरेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई वहाँ पर, अब तक का हालात गंभीर हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? किसकी आप इसको कमज़ोरी समझते हैं या किसकी आप इसको ताकत समझते हैं? देखिए मैं सीधा एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जबकि आपने मुझे स्मृति ईरानी जी का बोल रहे थे कि पूछ रहे थे कि स्मृति ईरानी जी को क्या करना चाहिए, आपने उनका मुंह इस मुद्दों के ऊपर कभी नहीं खुला।
ठीक है। देश के अंदर जम्मू के अंदर एक बच्ची का रेप हो जाता है, उसके बाप को मार दिया जाता है। उन्नाव में 17 साल की लड़की का रेप हो जाता है। बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है कि वो अच्छे उनके संस्कार है बताकर। इन सब मामलों पे देश के अंदर बच्चियों को, औरतों को मारा जा रहा है। इतनी दरिंदगी के साथ हमारा खून खौल जाता है चीज़ें देखकर। मणिपुर के अंदर 2 औरतों को नंगा करके पूरा घुमाया जाता है और मोदी जी बोलते हैं कि पूरा देश इसके ऊपर शर्मिंदा है। देखिए, हम शर्मिंदा है जो हमने आपको जिता कर लेकर और आज सत्ता में आपको बिठा दिए, इस चीज़ के ऊपर हम शर्मिंदा है। हमें ये चीज़ की तकलीफ़ है कि मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ जो चीज़ें हो रही है, लेकिन शर्मिंदगी उसके साथ साथ ये भी है कि आप जैसे लोग तख्त पे बैठे, आपने एक ऐसी औरत को वुमेन्स एंड चाइल्ड्स डिफेंस मिनिस्टर बना चुका है जिनको सिर्फ अपने अलावा और किसी का अरे राहुल जी ने ये कर दिया, हो गया। अरे भाड़ में जाइए सब, आप मुद्दों के ऊपर बात कीजिए ना। आप वहाँ पे ये भी खड़े रह के बोल सकती थी ठीक है हम इसके ऊपर बात करेंगे। मणिपुर के ऊपर आप बात कर सकते थे, जितने रेप्स हो रहे हैं इस देश के अंदर उसके ऊपर आप बात कर सकते थे। जो उन बच्चियों को, या फिर आप इस चीज़ के ऊपर बात कर सकते कि जो रेसलर्स, जो ओलंपिक रेसलर्स थे, हमारे वुमेन ओलंपिक रेसलर्स थे, आप उनके ऊपर बात कर सकते थे ना। आपका मुंह इन सारी चीज़ों के ऊपर कभी खुलता नहीं है। आप ये चीज़ बोल रहे हो कि इसने मुझे फ्लाइंग किस दिया, उसने मुझे फ्लाइंग किस दिया, ऐसी घटिया, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि ना इस देश के अंदर अगर आप एक सीरियल्स वाले और नाचने वाले लोगों को और ऐसे एक्टर्स लोगों को इस देश के अंदर अगर सत्ता देकर बिठा दोगे ना, तो इसी चीज़ का होगा। और यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है और यही सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस देश के अंदर ऐसे मिनिस्टर्स भी नहीं चाहिए, ऐसी औरतें भी नहीं चाहिए इस देश के अंदर। और जो है अच्छे लोगों को लेकर आया, अच्छे लोग, एजुकेटेड लोगों को, जिनकी सोच अच्छी हो, जो काम करना जानते हैं। बस मैं यही चीज़ कहना चाहूँ। आप एक बेहद विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है कांग्रेस, उस पार्टी में से आती हैं और मुस्लिम समुदाय में से आती हैं। तो मुझे एक चीज़ और याद आ गई, जयपुर ट्रेन में जो एक्सप्रेस में जो हादसा हुआ था, जिसमें कोर्ट ने 153 AAP भी लगाई गई है उसके ऊपर। क्या लगता है आपको इस तरीके के लोगों की मानसिकता क्यों होती जा रही है, एक दूसरे के दुश्मन क्यों होते जा रहे हैं? ये तो अभी शुरुआत है। अभी 2024 के जो चुनाव होने वाले ना, ये देश के अंदर अभी इतनी बड़ी बड़ी ड्राइव्स कराएगी बीजेपी, इतने बड़े बड़े दंगे भड़काएगी। ये सिर्फ खौफ दिखा रही है कि, और वो जो जिसने मारा है वो बंदा बोल रहा है उनकी लाशों पर खड़े रहकर कि अगर इस देश के अंदर रहना है तो मोदी और योगी को वोट करना पड़ेगा, अमित शाह को वोट करना रहेगा, तभी इस देश के अंदर तुम रह सकते हो। ठीक है, वो मारना किसी और को चाह रहा था, लेकिन 3 मुसलमान उसके हाथ से मर गए। मुसलमान ही क्यों मरे? मुसलमान ही कम्युनिटी क्यों मरी? तो मतलब ऐसा क्यों मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, ये पूरे देश के अंदर एक, कब तक मुस्लिम कम्युनिटी इस तरीके मैं एक चीज़ आपको साफ कर दूं कि इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमान खतरे के अंदर नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है। इस देश में जब जितने भी दंगे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा हिंदू मारा जाता है इस देश के अंदर। ठीक है, हिंदुओं का दिखा के फिर मुस्लिमों को मारते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है कि सिर्फ मुसलमान मर रहा है इस देश के अंदर, नहीं, हिंदुओं को भी उतना ही मारा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, मणिपुर की हिंसा हो या गुरुग्राम की हिंसा हो, क्या लगता है आपको इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? बीजेपी, और क्या कारण होगा? आप चीज़ें देख लो, आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, जितनी भी दंगे हुए, चाहे फिर वो न्यू ईयर के दिन 14 किलोमीटर एक लड़की को रोड पर घसीटा गया, उसमें जो बंदा था वो बीजेपी का था। ठीक है, बिल्किस बानो के अपराधी हो आप, कितने भी, मणिपुर के अंदर इन्होंने पूरा घासलेट छिड़ा। देश भर में सिर्फ केरोसिन छिड़क रहे, घासलेट छिड़क रहे, और ये लोग लगाने की कोशिश करें अंगार। लेकिन हमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि खाली दंगे भड़काने से या फिर राइट्स करवाने से इस देश को सिर्फ और इस देश के लोगों को ही तकलीफ होगी, इन बड़े राजनेताओं को और ये जो पार्टी के नेता है बीजेपी और इनके जो बच्चे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा बहुत जो है सब्र से भी काम लेना चाहिए और चीज़ों को बहुत आराम से, क्योंकि आने वाला जो वक्त है ना वो बहुत हार्ड है। ठीक है, 2024 के अंदर ये लोग अभी इतने राइट्स करवाएंगे, इतने बम ब्लास्ट करवाएंगे देश के अंदर, तो गाइस थोड़ा सा आप लोग अवेयर हो जाओ। इससे ज़्यादा आप पहले से कैसे कह सकती हैं 2024 के अंदर लोग? आप देख लीजिए ना कि जितने भी बार ये बीजेपी ने जब चुनाव लड़े हैं, भले ही फिर वो ये मस्जिदों के अंदर इन्होंने ये करवा दिया, बम ब्लास्ट करवा दिया, देश के अंदर इतने बड़े बड़े राइट्स हो गए। अभी आप रिसेंट घटना देखिए ना, मणिपुर को पूरा जला के रख दिया इन्होंने। ये मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए राज़ी नहीं है। अरे पूरा सांसद बैठा है, लोकसभा बैठी है, इनका कोई एक मिनिस्टर जो भी मुंह खोलेगा तुम हटा दे रहे हो। कहीं तो किसी को तो बोलने दो, किसी को तो अपना मुंह खोलने दो। अच्छा, मेरा सवाल ये रहेगा कि स्मृति ईरानी जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
स्मृति ईरानी जी को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि तख्त है, जनाजा नहीं है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाइए, और हमें आप जैसी ऐसी गिरी हुई, ऐसी सोच वाली औरतें नहीं चाहिए एज अ वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के जो मतलब जो चीज़ें आपने उनके हाथ में दी है ना, ये बिल्कुल यूज़लेस है, और वो औरत ही एकदम यूज़लेस है। ठीक है, जब उनसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो उन्हें सत्ता पे बिठा के ये कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर मोदी जी को उनसे इतनी मोहब्बत है तो वो अपने घर पे लेके जाके उनको रखिए। ठीक है, सांसद में हम हमारे सामने बिठा कर हमें और तकलीफ़ देने की देश को ज़रूरत नहीं है। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप पूरे मामले को मोदी जी को लथेड़ती नहीं इस पूरे मेरे इंटरव्यू में, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मोदी जी को यही संदेश देना चाहूँगी कि बस हो गया, अभी आपका झोला लेकर जाने का वक्त आ गया है, और झोले के अंदर लास्ट में चेक भी किया जाएगा कि कितना कुछ बेच दिया और कितना कुछ लेकर साथ जा रहे हो। तो बस हो गई, इस देश के अंदर जो तुम हिंदू मुसलमान लड़ा चुके हो, ख़त्म करो। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें डरने की अभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहुल जी इज़ बैक इन पार्लियामेंट अगेन, एंड दैट्स इट। अगर आपने कहा राहुल जी इज़ बैक अगेन इन पार्लियामेंट, तो उनको निलंबित तो किया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अभी अधीर रंजन जी को कहाँ तक करेंगे और कब तक करेंगे? हाँ, आज अगर उनको निकाल दिया जाएगा तो हम भी तो खड़े ना उनके पीछे, दूसरे गांधी हम भी तो है ना, हमारे जैसे कितने और लोग हैं। हम तो उनको बैक सपोर्ट देंगे, उनको उनके घर से निकाल दे, उनके सांसद से निकाल दे, ठीक है, लेकिन हमारे दिल से वो नहीं निकाल सकते राहुल गांधी को। यानी पूरे भारतवासियों के दिल में राहुल जी बसे हैं। वो तो आपने देख ही लिया होगा भारत जोड़ो के वक्त में। अभी फिर से एक भारत जोड़ो निकलने वाली है, तब फिर एक बार सैलाब देख लेना आप लोग, फिर आप बताना कि दिल में है या दिमाग में है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमीना जी, जो कि बड़े ही सारे सवालों का जवाब बड़े अच्छे से दिया है इन्होंने। हम आपको उनके सारे सवालों का जवाब सुनाते हैं। कैमरा पर्सन अफजल शेख, ज़ैन सैयद, मुंबई टीवी।